जी रवि जी, आज धरने में क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, निर्णय तो कल ही हो चुका था कि आईएमटी के सरकारी काम को नहीं चलने दिया जाएगा। और जो मीटिंग हमारी कमेटी की डीसी और एसपी के साथ हुई, वो मीटिंग सफल नहीं हुई। सीएम से मीटिंग पे कोई सहमति नहीं हुई, काम रोकने पे कोई सहमति नहीं हुई। इसलिए ये टेंट यहीं पे रहेगा, यहीं पे लंगर चलेगा, यहीं पे किसान रहेंगे और मजबूती के साथ हम इस धरने को, इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। दूसरी बात, अलग अलग संगठनों की अलग अलग जिम्मेवारियां संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय की गई हैं। आगामी फैसला स्थानीय कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मिलकर के लेंगे। लेकिन सरकार और प्रशासन बातचीत करे, किसानों की मांगों का समाधान करे। अगर कोई लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाएगा तो निश्चित तौर पे पूरा हरियाणा और पूरा उत्तर भारत मेवात के किसानों के साथ खड़ा होगा। जानकारी में आज इन 9 गांवों के कुछ किसान, कुछ प्रमुख लोग उपायुक्त से मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि धरने पर जो लोग बैठे हैं वो बाहरी हैं, उनकी ज़मीन नहीं है। इस तरह की बातचीत सामने आई है, उसे लेकर। देखिए, ये हाफिज जी खड़े हैं, ये बाहरी हैं क्या? ये जाहिद सरपंच खड़े हैं, ये बाहरी हैं क्या? कल महापंचायत में हजारों की भीड़ थी, वो भारी है। आज धरने के ऊपर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक खराब मौसम में भी बैठे हैं, भारी है। ये चारों तरफ जो आदमी खड़े हैं, कोई भारी है भाई हमारे में से? कोई भारी नहीं है। केवल अपना हक मांग रहे हैं, केवल अपना बकाया मुआवजा मांग रहे हैं, केवल काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये सरकारी षड्यंत्र है, ये सरकारी अधिकारियों का, ये ठेकेदार का और ये कंपनियों का मिला जुला षड्यंत्र है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कौन सा भारी, हम क्या पाकिस्तान से आ रहे हैं? हम भी हरियाणा के कोने कोने में काम करते हैं, अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। हमें तो राजस्थान में कोई नहीं कहता कि तुम भारी हो। आंदोलन की अगुवाई में रखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं कहता, पंजाब के अंदर कोई नहीं कहता। जो लोग हमें भारी बता रहे हैं, उन लोगों ने अपना जमीर सरकार को बेच दिया है और किसानों का विश्वास वो लोग खो चुके हैं। कितना है कि जो कमेटी है वो इन 9 गांवों के किसानों को, जो भी सरकार और प्रशासन के साथ मीटिंग होती है उसमें जो फैसले होते हैं, उन फैसलों को सही से जानकारी नहीं देती है। जिसमें एक बड़ी बात ये थी कि जो ये मुआवजे वाली बात है और एफिडेविट कैंसिल करने वाली बात है, इन 2 मुद्दों पर पहले ही मुख्यमंत्री और सरकार का रुख स्पष्ट हो चुका है। तो किसान कह रहे हैं कि हमें इस बारे में पता ही नहीं था, हमें इस बात से जो है पर्दे में रखा गया। पहली बात तो ये कि हमारी मुख्यमंत्री के साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, ना हमारी कमेटी की कोई मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई है। ये तो केवल अधिकारियों के माध्यम से ये बात निकल करके आई। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि सीएम बात नहीं करना चाहता। हम तो यहां आपके बीच में खड़े हैं, हमारे को तो सीएम ने कभी नहीं कहा कि भाई हम बात नहीं करना चाहते। हमारी कोई ऑफिशियल मीटिंग ही नहीं हुई सीएम के साथ। हम उसी ऑफिशियल मीटिंग की तो बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बता तो रहा हूं, ये एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने किसानों से भी विश्वास खो दिया है और कुछ बचा खुचा है वो इन्होंने सरकार के पास गिरवी रख दिया है। तो इन 9 गांवों के किसान, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक एकजुट हैं इस मुद्दे के ऊपर। अगर किसी के दिमाग में कोई वहम पड़ रहा हो तो वो वहम वो लोग भी निकाल दें और सरकार में बैठे हुए लोग और जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी इस वहम को निकाल दें। कल आपको एक धमकी वाली बात जो सामने आई थी, उसे लेकर के क्या निर्णय लिया गया? देखिए, हमने तो अपनी दरखास्त तैयार कर रखी है और अभी कुछ लोग जो मुख्य दोषी है उनके गांव से जिम्मेवार व्यक्ति आए थे, उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से, कमेटी से बात करी है। तो हमने ये चीज कही कि इतनी घटिया बात ये कहना कि भाई तेजाब जला डाल करके जला देंगे, तो हमारी तो जिम्मेवारी है हम कानूनी कार्रवाई करें। हम कानूनी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हम तैयार हैं।
बाकी ये बात हमने स्थानीय कमेटी के ऊपर छोड़ दी है। स्थानीय कमेटी विचार करके थोड़ी देर में हमें ये बात बता देगी, और जो भी स्थानीय कमेटी डिसीजन लेगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। हम पंचायती परंपरा के लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कोई धमकी दे करके, अगर कोई डरा करके ये कहता हो कि हम ये आंदोलन छोड़ देंगे या हम इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे, तो ये उनका वहम है। हम इस आंदोलन से अलग जब तक नहीं होंगे जब तक किसानों को जीत नहीं मिल जाएगी। रवि जी, ये जो आप लोग देखिए, आपको बताया कि ये बहुत बड़ा स्टेप है और यहीं से आंदोलन की मजबूती रहेगी। आगे का जो निर्णय रहेगा वो संयुक्त किसान मोर्चा और जो हमारी स्थानीय कमेटी है वो समय अनुसार और मौके के अनुसार आगे के फैसले लेंगे। और जितने भी, चाहे कितना भी मजबूत फैसला क्यों ना लेना पड़े, हमारी जो कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस आंदोलन के लिए लेगा। टाइम बाउंड है आप लोगों का? वो सारा कमेटी का और मोर्चे के बीच का डिस्कशन है। जो भी निर्णय होगा उसके बारे में आपको अवगत करवा दिया जाएगा। बाकी